हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे डिजिट सम के बारे में। देखिए, डिजिट सम जिसको हम डिजिटल रूट या सीड नंबर के नाम से भी जानते हैं, और डिजिट सम एक इकलौता ऐसा रामबाण है, बहुत ही इजी तरीका है। और इसको रामबाण क्यों कहा गया है? क्योंकि सिर्फ डिजिट सम सीख जाने से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड मास स्क्वायर रूट क्यूब रूट सिंप्लीफिकेशन डेसिमल्स परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एवरेज प्रॉफिट लॉस और भी कई तरीके के क्वेश्चंस जो है मिनटों में यानी कि सेकंड्स में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम की कीमत होती है और टाइम के अंदर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो समझ लीजिए आपकी जीत पक्की है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो है डिजिट सम का जो तरीका होता है वो गवर्नमेंट एग्जाम में जो है अपनाया जाने लगा है। तो डिजिट सम वैसे तो एक वैदिक सम का ही एक पार्ट है। डिजिट सम वैदिक मैथ जो है वो वेदों के टाइम से है, जब मतलब पेन पेपर नहीं हुआ करते थे, फॉर्मूलाज नहीं हुआ करते थे, तब कुछ ट्रिक्स अपनाई गई जिनसे कैलकुलेशन की जा सके, और डिजिट सम उसी तकनीक का एक उदाहरण है। हालांकि हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है और ये बहुत ही इजी है। इसको सीखने के लिए कोई ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इसको सीखने के लिए आपको जमा करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर डेफिनेशन की बात करें कि डिजिट सम की डेफिनेशन क्या होती है, क्या प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए हम सम्स को जो है विद इन ए सेकेंड जो है उनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो एक नंबर हमें दे दिया जाएगा, तो उस नंबर की डिजिट को हमें तब तक ऐड करना है जब तक कि हमें एक सिंगल डिजिट नंबर ना मिल जाए। यानी कि मान लीजिए एक नंबर है 84678277, इसे हमें जो है ऐड करना है। कब तक ऐड करना है? जब तक कोई सिंगल डिजिट नंबर हमें नहीं मिल जाता है। और ऐड कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। आप डिजिट के स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 8 और 4 को प्लस करते हैं तो 12 आता है, और 12 में फिर आपको 6 ऐड करना है यानी कि 18 हो गया। फिर उसको 18 में 7 ऐड करेंगे तो 25, और फिर 25 में आप 8 ऐड करते हैं तो 33 आता है। ठीक है, 33 में फिर आप 2 ऐड करेंगे तो 35 हो गया, और 35 में फिर आप 7 को ऐड करेंगे तो 42, और 42 और 7 होता है 49। अभी भी ये दो डिजिट है, सिंगल डिजिट नहीं है। और 9 और 4 होता है 13, यानी कि हमारा अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा 4 यहाँ पर आता है, तो यूनिट डिजिट हमारी 4 है। ठीक है, और एक और ध्यान ये रखने योग्य बातें इसमें है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब हम डिजिट सम करते हैं किसी भी नंबर का, तो उसमें कहीं अगर 9 बन जाता है, यानी कि किसी भी डिजिट का सम 9 बन जाता है, तो वो हमें कट कर देना है, क्योंकि 9 इजिकल टू 0 हमें सपोज करना है उस सम को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब 9 इजिकल टू 0 क्यों सपोज करना है ये भी हम आपको बताएंगे। अब मान लीजिए इसी सम को मैंने अभी इसी जो डिजिट को जो है सम करके मैंने आपको बताया, एक एक डिजिट हमने यहाँ पर सम की है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए कि 9 कहाँ बन रहा है, जैसे कि 7 और 2 9 होता है, यानी कि ये डिजिट हम काट सकते हैं क्योंकि इसका सम 9 है। क्यों काट रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे, पहले आप समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। 7 और 2 9 होता है, ये हमने काट दिया। उसके बाद आप इसको ऐड करिए, जैसे कि 8 4 12 12 6 18 18 7 25, और 25 और 8 होता है 33, और 33 और 7 होता है हमारा 40। ठीक है, अब 33 और 7 होता है हमारा 40। ये कब आया है? जब हमने 9 को 0 माना है, ये तब आया है। और 40 इजिकल टू यानी कि 0 प्लस 4 कितना होता है? 4। यानी कि आप 9 को ऐड करिए तो भी वही आंसर आता है, और आप 9 को ऐड नहीं करते हैं तो भी वही आंसर आता है। तो जो है एक ये ट्रिक होती है कि डिजिट सम के सवालों को जब आप सॉल्व करते हैं तो 9 जो वर्ड है आप उसे 0 कंसीडर कर सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि डिजिट सम के क्वेश्चनों में 9 को ऐड करने या मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। ये इसका रूल है, रूल बुक में ये लिखा हुआ है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि 71 प्लस 27 का आंसर इसमें से कौन सा होगा। ये जो है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो 7 और 1 यहाँ पर 8 होता है, 7 और 2 हमारा होता है 9। ठीक है, और अगर 8 और 9 को यहाँ पर 9 तो आप 0 मानोगे क्योंकि
9 हमेशा 0 होता है, उसको आप ऐड करें या ना करें। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 8 हमारा आंसर हो जाता। अब हमें क्या देखना है कि जो क्वेश्चंस हमें ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें से किस ऑप्शन का जो है डिजिट सम हमारा 8 आता है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा सही है क्योंकि 9 हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा और 8 हमारा बच जाएगा, तो 98 हमारा यहाँ पर सही आंसर है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 43 - 24। अब हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है, इसमें क्योंकि टाइम वेस्ट हो सकता है। यहाँ पे तो 2 डिजिट, आगे 4 5 6 डिजिट भी हो सकती हैं, आगे 10 भी डिजिट हो सकती हैं, आप कैसे करोगे, वो नहीं हो पाएगा। तो हम इसी सवाल के लिए क्या करते हैं, डिजिट सम यूज करते हैं। तो 4 और 3 होता है 7 और 2 और 4 होता है 6, 7 - 6 होता है 1। यानी कि इस इक्वेशन का जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 1 होने वाला है। जैसे कि ऑप्शन चेक करते हैं, 20 यहाँ पर 2 है तो ये गलत है। दोबारा 9 हम 0 मान लेंगे तो बचता है 1, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अब यूनिट डिजिट के सम्स में बच्चा क्या होता है कि हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाती है, इक्वेशंस का हम जो है डिजिट सम निकालते हैं और डिजिट सम उसका निकालने के बाद उसमें जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उसका डिजिट सम निकालते हैं और जिसका फिर डिजिट सम सेम होता है वो हमारा आंसर होता है। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है और काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। डिजिट सम के क्वेश्चन में सिर्फ ऐड करना होता है। अगर आपका ऐड कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है और आपको अच्छी बनानी पड़ेगी, नहीं है तो बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, तो आप इसको अच्छा बना सकते हैं और इसकी हेल्प से आप प्लस माइनस डिवाइड जो भी मैंने अभी आपको बताया, सिम्प्लीकेशन, बोर्ड मास, कंपाउंड स्ट्रेंथ, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर का, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आता है तो हम उसको विदिन अ सेकंड कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब 32 का आप स्क्वायर निकाल लें, अगर यहाँ पर देखो 2 डिजिट नंबर है, इसका अगर आप निकाल भी लेते हैं तो आगे ये 1024 भी हो सकता है, ठीक है, या और भी बड़ा बड़ा नंबर हो सकता है। लेकिन इतने बड़े नंबर को आप अगर स्क्वायर निकालने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन तो आपको हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम डिजिट सम यूज करते हैं, यानी कि 3 और 2 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 7, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा उसका जो है डिजिट सम कितना होगा, 7, ठीक है। तो अब हमें जो है ऑप्शन से चेक करना है कि इसमें से किसका डिजिट सम 7 आता है। तो पहले को ट्राई करते हैं, 4 और 3, 7 और 1 8, ये गलत है। 4 1 5 1 6, ये भी गलत है। 4 2 6 और ये 7, ये हमारा सही आंसर है। 8 9 10 और 11 2, ये भी हमारा गलत है क्योंकि इसका जो यूनिट सम है वो 2 बनता है और इसका कितना बनता है, इसका 6 बनता है और इसका 8 बनता है, ठीक है, और हमारा इसका कितना बनता है, इसका 7 बनता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, सी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। अब क्यूब का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर 91 है, इससे बड़ी भी डिजिट हो सकती है। आप डिजिट को मल्टीप्लाई करने में टाइम ले सकते हैं लेकिन आप ऐड करने में ज़्यादा भी उसको टाइम नहीं लेंगे। 9 और 1 होता है 10, 10 यानी कि 1, क्योंकि अगर 10 यानी कि 2 डिजिट और 2 डिजिट्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारा 1, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो हमारा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट डिजिट सम कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए 990, यहाँ पर 3, ये भी गलत है। 8 1 9 और ये 10 यानी 1, ये हमारा सही आंसर है। 8 1 9 हमारा 9 यहाँ पर कट गया और 8 8 और 2 होता है हमारा 10 और 10 यानी कि 1 + 0 यानी कि 1 हमारा सही आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है कि 91 का स्क्वायर होता है 8281। देखिए कितने जल्दी टाइम में हमने जो है क्यूब निकाल लिया, कितने जल्दी टाइम में हमने जो है स्क्वायर निकाल लिया। 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो कितने कम टाइम में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर इससे बड़ी भी क्वेश्चन होती तो आपको सॉल्व करने में शायद टाइम लग सकता था, ठीक है। अब आते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि ये देखने में कितने कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन जब आप इसको जो है डिजिट सम के जरिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे और दूसरी एक आपको यहाँ पर एक नोट करने योग्य बात भी बता देते हैं, डिजिट सम जो होता है वो परसेंटेज डेसिमल फ्री होता है, यानी कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डेसिमल या परसेंटेज का सम आ जाता है तो हमें उस पर ध्यान
नहीं देना है, हमें इक्वेशन पर ध्यान देना है और सीधा सीधा उसको ऐड कर देना है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। 8 और 8 डेसिमल और परसेंटेज फ्री है, तो हमें इन पर ध्यान नहीं देना है कि क्या परसेंटेज दे रखी है, डेसिमल क्या है। तो 8 होता है हमारा 16 यानी कि 7 हमारा डिजिट सम होता है। 3 हमारा 10 होता है, 10 यानी कि 1 हमारा डिजिट सम होगा और उसके प्लस में आएगा 6। उसके बाद हमारा यहाँ पर ऑफ आना था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लेंगे, ये मिसप्रिंट हो गया था, तो यानी कि हमारे यहाँ पर 3 आएगा। और अगर हमें ये बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो हम इस डिजिट को यहाँ पर x मान लेते हैं और 118 यानी कि अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का आता है, और 118 यानी कि 10 और 10 मतलब 1 डिजिट सम होता है। तो 7 बन जा 7 प्लस 0 को भी 6 18 और 18 यानी कि 9 और 9 मतलब होता है 0 माइनस 1 इजिकल टू एक्स, यानी कि हमारा 7 माइनस 1 हुआ 6 इजिकल टू एक्स। तो हमारा जो यूनिट डिजिट सम आया है वो आया है 6 यहाँ पर, ठीक है। और हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें उनको हम देखेंगे कि किसका डिजिट सम 6 आता है। जिसका भी डिजिट सम 6 आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो 819 कट दिया, लेकिन 3 बचा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। और फिर 86 होता है 14 और 2 हो गया 16, ये भी नहीं है क्योंकि ये 7 हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5 6 11 टू 13, 4 हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद आता है हमारा 8 टू 10 और 5 15 और 1 होता है हमारा 6। तो डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इसी की तरह एक अगला वाला क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे सम कर देना है, ऑफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें मानना है और अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। और 11 का आप स्क्वायर करते हैं 22, और 22 का आप यूनिट डिजिट निकालते हैं तो 4 आता है। उसके बाद आता है 7 और 4 यानी कि हमारा हो गया यहाँ पर 11, ठीक है। और 11 यानी कि 2, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद 12 4 8, ठीक है। तो 8 और यहाँ पर 1 9 हो गया, 9 कट जाएगा, और 4 और 2 होता है हमारा 6। उसके बाद हमें जो है ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x प्लस 6 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, क्योंकि 5 और 4 यहाँ पर 9 होगा, 9 हमारा 0 होता है, ठीक है। तो 6 और 1 7 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है 4 प्लस 6 2 जा 12, 12 यानी कि 3 होता है हमारा। उसके बाद जो ये डिजिट है उसको हम इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे ताकि हम यहाँ पर इसको इजीली सॉल्व कर सकें, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो 3 माइनस 6 और x, ठीक है। और अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 4 और 3 7 और 7 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी कि हमारा जो x आया वो 1 आया है, और जो भी हमारा ऑप्शन है उसकी यूनिट सम 1 होगा, वही हमारा सही आंसर होगा। हाँ, तो 7 और 15 और 6 21 21 और 22 22 और 6 हमारा होता है 28, और 28 का हमारा यूनिट डिजिट होता है 1। तो हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हमारी जो ये क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि x हमारा इज इक्वल टू होगा 786.1.06। अगला क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट का। अंडर रूट के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि हम डिजिट सम से किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अंडर रूट का क्वेश्चन है, अगर आपको इंडिविजुअली का आप इसको करने बैठते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या यूज करेंगे, आप डिजिट सम का यूज करेंगे। डिजिट सम का यूज करेंगे तो 9 हमारा ऑलरेडी कट जाएगा, तो बचता क्या है 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई होती है तो वो 0 हो जाता है। बचा क्या, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 में क्या होता है 1 के इक्वल होता है, यानी कि 7 जो ये क्वेश्चन है इसका जो भी ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम 1 होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, जैसे कि अब तक के क्वेश्चंस में हमने किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि हमें दो वैल्यूज दे दी गई हैं और बताया गया है कि उन दोनों का जो है प्लस करेंगे तो क्या आंसर हमारा आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले हम m को प्लस करते हैं, जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि हमारा आंसर आया 6। n को प्लस करते हैं 3 प्लस 3 और 3 होता है 6, और 6 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा
36 यानी कि 9 यानी कि 0 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। वैसे एक 3 3 3 9 होगा, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, तो ये हमें तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या आंसर आया 3, और हमारा जो आंसर होगा 6 + 3 यानी कि हमारा आंसर होगा यहाँ पर 9। बहुत इजी सवाल था, डिजिट सम के जरिए बहुत इजीली हमने निकाली, लेकिन आप इंडिविजुअली इनका स्क्वायर करने बैठते और डेसिमल्स वगैरह को कंसीडर करते तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, लेकिन डिजिट सम यानी कि डीएस ने हमारा जो है काम आसान कर दिया। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई भी इक्वेशन हमें दे दी जाएगी, उसके बाद